रात लगभग बीत चुकी थी। अभिषेक ठीक से सो नहीं पाया। कभी आंख लगती तो दादा का चेहरा सामने आ जाता, कभी नक्शे की रेखाएं दिमाग में घूमने लगतीं। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही उसकी आंख खुल गई। घर अभी शांत था। मां रसोई में नहीं पहुंची थीं, पिता अभी तैयार नहीं हुए थे। ये वही सुकून भरा समय था जब सोचने के लिए दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। अभिषेक उठकर सीधा अपने कमरे के कोने में गया, जहां उसने बक्सा छुपाकर रखा था। उसने धीरे से बक्सा खोला और नक्शा बाहर निकाला। आज उसने तय कर लिया था कि वह पहली पहेली को समझने की पूरी कोशिश करेगा। उसने नक्शे को बिस्तर पर फैलाया। नक्शा देखने में साधारण नहीं था। उस पर कुछ हाथ से बनी रेखाएं थीं, कुछ जगहों पर गोल निशान और एक जगह एक पेड़ जैसा चिन्ह बना हुआ था। नीचे लिखी पंक्तियां उसे अब भी उलझा रही थीं। उसने नक्शे को ध्यान से पढ़ा। शब्द आसान थे, लेकिन मतलब सीधे नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर लाइन किसी जगह की तरफ इशारा कर रही हो, लेकिन नाम लिए बिना। उसे समझ आ गया कि यह पहेली दादा ने जानबूझकर ऐसे बनाई थी कि कोई भी अनजान इंसान इसे समझ ना पाए। नाश्ते के वक्त मां ने नोटिस किया कि अभिषेक कुछ ज्यादा ही चुप है। उसने उससे पूछा कि सब ठीक तो है। अभिषेक ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि यह बोझ अकेले उठाना मुश्किल होगा। उसने मां को धीरे धीरे सब बता दिया, बक्से के बारे में, पत्र के बारे में और नक्शे के बारे में भी। मां पहले तो हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दादा ने इतनी बड़ी बात कभी किसी को नहीं बताई। फिर उनके चेहरे पर चिंता आ गई। उन्होंने कहा कि यह सब बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि दादा ने यह सब सोच समझकर किया होगा। उन्होंने अभिषेक से कहा कि पिता को भी यह सब बताना जरूरी है। शाम को जब पिता घर आए तो तीनों ने बैठकर बात की। पिता ने ध्यान से पत्र पढ़ा। वे ज्यादा बोलने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अलग चमक थी। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अभिषेक ने पहली पहेली उन्हें दिखाई। पिता ने उसे ध्यान से देखा और बोले कि यह किसी पुराने इलाके की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में शहर के बाहर एक पुराना बगीचा हुआ करता था, जहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और पास ही एक टूटा हुआ फव्वारा। अब वह जगह लगभग उजड़ चुकी है। यह सुनकर अभिषेक के दिल की धड़कन तेज हो गई। नक्शे में बना पेड़ और गोल निशान शायद उसी जगह की ओर इशारा कर रहे थे। पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि सच हो सकता है। अगले दिन उसने अपने दो भरोसेमंद दोस्तों को मिलने बुलाया। उसने उन्हें पूरा सच तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उसे एक पुराने रहस्य को सुलझाने में मदद चाहिए। दोस्तों को लगा कि यह कोई रोमांचक खेल है और वे खुशी खुशी तैयार हो गए। चारों लोग मिलकर उस पुराने बगीचे की तरफ निकल पड़े। रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वे शहर से बाहर जा रहे थे, आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। भीड़ कम होती जा रही थी, मकान पुराने होते जा रहे थे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां कभी बगीचा हुआ करता था। आज वहां सिर्फ झाड़ियां थीं, टूटी हुई दीवारें थीं और बीच में वही पुराना पीपल का पेड़, जिसकी शाखाएं अब भी आसमान की तरफ फैली हुई थीं। पास में एक टूटा हुआ फव्वारा था, जिसमें अब सिर्फ सूखी पत्तियां भरी थीं। अभिषेक ने नक्शा निकाला और मिलान करने लगा। हर चीज नक्शे से मेल खा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली पहेली का जवाब शायद यही जगह थी, लेकिन सवाल यह था कि यहां करना क्या है। नक्शे में सिर्फ जगह का इशारा था, कोई साफ निर्देश नहीं। चारों लोग इधर उधर देखने लगे। पिता ने कहा कि जमीन पर ध्यान दो, शायद कोई निशान हो। दोस्तों ने आसपास की दीवारें देखीं, पेड़ के तने को देखा। काफी देर तक कुछ नहीं मिला। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था, पसीना बहने लगा। तभी अभिषेक की नजर पीपल के पेड़ की जड़ों पर पड़ी। वहां मिट्टी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे किसी ने पहले वहां खुदाई की हो। उन्होंने वहां हल्की खुदाई की, ज्यादा गहराई में नहीं, बस थोड़ी सी। कुछ ही देर में एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। पत्थर साफ किया गया। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। वे शब्द दूसरी पहेली की तरह थे। साफ था कि पहली पहेली का अंत यहीं था।
अभिषेक ने राहत की सांस ली। यह साबित हो गया था कि दादा की कहानी सच थी, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ गया। अगर यह सच है तो आगे का रास्ता और भी मुश्किल होगा। दोस्तों ने मजाक में कहा कि अब तो वे पीछे नहीं हटेंगे। मां और पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी था। घर लौटते वक्त अभिषेक बार बार उस पत्थर पर लिखे शब्दों के बारे में सोच रहा था। दूसरी पहेली पहली से ज्यादा मुश्किल लग रही थी। उसमें किसी ऐसी जगह का जिक्र था जिसे पहचानना आसान नहीं था। शब्दों में समय, छाया और खामोशी का जिक्र था। रात को अभिषेक अपने कमरे में बैठा था। दूसरी पहेली उसके सामने रखी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। खिड़की से आती आवाजें उसके मन की बेचैनी बढ़ा रही थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। उसने दादा का पत्र फिर से पढ़ा। हर शब्द जैसे उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहा था कि रास्ता आसान नहीं है। दूसरी पहेली किस जगह की ओर इशारा कर रही है? क्या यह रास्ता सुरक्षित है? और क्या अभिषेक हर चुनौती का सामना कर पाएगा, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो इस पूरी कहानी को बदल देगा? अगले एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब मिलने की शुरुआत होगी।